भाई और बहनों, इस काल ने ठेका ले रखा है कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माना का तुम्हारा। कि तू कितना ही ज्ञान दे लेना, कितना ही समझा लेना, मैं इनकी एक पल में मर्यादा तोड़वा दूंगा, एक पल में। और तोड़वा दी। अब गुरुदेव भगवान हमारे को सत्संगों में साफ साफ मना करते हैं कि बच्चों, आप लोगों ने भूल कर भी, आप यदि कोई मकान वगैरह बनाते हो, कोई दुकान वगैरह खरीदते हो, कोई कुआं वगैरह खोदते हो, ट्यूबवेल लगाते हो, आपने मुहूर्त वगैरह नहीं करना बिल्कुल भी। ये ड्रामेबाजी नहीं करनी लोगों को बुला के, जैसे पहले किया करते थे। आज हमारे मकान का उद्घाटन है, आज हमारी दुकान का उद्घाटन है। सीधी सीधी परमात्मा की ज्योत लगा दो, मंगलाचरण कर दो और अपना काम शुरू करो। कोई पंडित वंडित, कोई भीड़ भाड़ जमा करने की जरूरत नहीं है। और इन सतलोक आश्रम वाले इन पंडितों ने क्या ड्रामे कर दिए भाई और बहनों। ये जो सुदामा के महल बनाए जा रहे हैं ना जगत वालों के, अनुपदेशियों के, उस महल की चाबी सौंपने के लिए मुहूर्त किया जा रहा है, मुहूर्त। ये हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा और इसके साथ में ये भगत, कम से कम 20-25 लोग उस मकान का उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए और उस मकान की चाबी और ताला उनको दे रहे हैं। ये खड़ा है वो इनका सुदामा, ये सुदामा खड़ा है, उसका बच्चा खड़ा है, उसकी पत्नी खड़ी है, हाथों में चूड़ियां भर रखी हैं, सोना चांदी पहन रखा है। और ये सुदामा ना कोई लंगड़ा है ना कोई गूंगा है, दोनों मियां बीबी बिल्कुल जवान है। ये जबरदस्ती इनका मकान बनाया गया, जबरदस्ती अपने कर्म फोड़े गए। और जिस दिन इन्होंने वो चाबी सौंपनी थी, देखो कि एक चाबी और ताला लेके गए आश्रम वाले उद्घाटन करने के लिए, हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर। और भगत उस ताले के हाथ लगा लगा के खड़े हो रहे हैं, ताले के हाथ लगा लगा के उद्घाटन किया जा रहा है ये। अरे ये ड्रामेबाजी तो भगवान ने बंद करवानी थी नालायको, तुमने ड्रामेबाजी और तेज शुरू कर दी। देख लो पहले इनका ये ड्रामा। अरे भाई तू क्यों खड़ा है सर पे मंडासा बांध के, तू भी ताले के हाथ लगा। तन्ने उद्घाटन नहीं करना क्या? तू भी हाथ लगा ताले के। ऐसा थोड़ी होता है, उद्घाटन तो उद्घाटन ही होता है, जल्दी कर। हाथ लगा। का साथी है भगवान कबीर साहब और मन का साथी है काल। जब हम मन से कुछ पुकार करते तब तक सुना। आजा आजा आजा, तू भी हाथ लगा। जब इसकी आत्मा। आजा 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 आजा। हाँ ये बात, वाह भाई वाह। लेकिन आपके हो गया। ये ड्रामेबाजी हो रही है भाई और बहनों, ये ड्रामेबाजी। उस ताले के हाथ लगा लगा के खड़े हैं, जिसका हाथ नहीं लग रहा वो लगा रहा, फिर आगे जाके आश्रम वाला। ये वही परंपरा, वही पाखंड, वही रीति रिवाज। इसलिए दास कहता है ये 12वें पंथ की भक्ति हो रही है, टूटी फूटी 12वें पंथ की। 13वां पंथ तो सात संगति है, जहां इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। ये क्या परंपरा छोड़ेंगे ये? परमात्मा कहते मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ देना पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। तो सतगुरु इनको कैसे तारेंगे? ये तो वही परंपराएं निभा रहे हैं। एक भी इन्होंने परंपरा नहीं छोड़ी, एक भी मर्यादा इन्होंने ठीक ठाक नहीं छोड़ी। अब जब हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर ये ड्रामा कर रहा है तो बाकी संगत क्या करेगी भाई? फिर बाकी संगत का ज्ञान आधार क्या होगा? आप जी स्वयं देख सकते हो। तो ये हाल है। अनुपदेशी आदमी, स्वस्थ आदमी, दोनों मियां बीबी जवान तुम्हारे सामने खड़े हैं। 25-25 साल की उम्र होगी इनकी, जवान है दोनों, मेहनत मजदूरी करके अपनी झोपड़ी बना सकते हैं। रिश्तेदार भी हैं इनके, भिखारी नहीं है ये, रोड पे नहीं मांगते फिरते। जबरदस्ती भक्तों के कर्म फोड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संगत ने आंख बंद करके कुपात्रों को दान दिया है। अब बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे तो भैया वो शेविंग नहीं करेगा, वो तुम्हारे कान काटेगा। तो गुरुदेव ने इसलिए तो मना किया कि कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। और संगत ने आंख बंद करके ज्ञान को आधार बनाया नहीं, और इन कुपात्र आश्रम वालों को दान पे दान, ज्योति पाठ। अब ले लो मजा। सबकी मर्यादा टूटेंगी जिन जिन लोगों का सहयोग है, सबकी। तो ये ड्रामेबाजी हो रही है इन आश्रमों में।